हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, क्यों ना आपके साथ शेयर करते हैं। हाय, मेरा नाम काजल है और आप सब के साथ आज मैं अपना एक छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम बाद आ रहा है। तो ये मैं कुछ बेडशीट लेकर आई थी अपने बेड के लिए, तो सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ और बताती हूँ। वैसे तो सारा सामान आपके सामने ही है, पर फिर भी मैं आपको एक करके दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये मेरी एक्स्ट्रा पिल्लो कवर मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि यही ऊपर रखे थे, तो मैंने कहा क्यों ना इसी से शुरुआत कर ली जाए। तो ये बेडशीट के पिल्लो कवर थे, तो मैं अब मैचिंग के तो मिले नहीं, तो इसलिए अलग से मैं लेकर आई हूँ। ये कॉटन के हैं और ये मेरे तकिए के लिए जिस हिसाब से मेरे तकिए हैं उसके हिसाब से काफ़ी बड़े हैं। तो ये अच्छा है कि कभी कोई बड़ा तकिया आ गया तो उसमें एडजस्ट होता है। मुझे कपड़ा बहुत अच्छा लगा, कॉटन का है, सॉफ्ट है। और एक होती है ना कि एक्स्ट्रा पिलो कवर में कच्ची सिलाई होती है, जिससे कि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, साइड से उखड़ने लगते हैं, मतलब फटने लगते हैं। तो इसमें इस कपड़े में ऐसी नहीं थी, ये पक्का सिलाई हो रखी। तो ये मैं कुछ 2 जोड़ी पेयर लेकर आई थी। ज़्यादा अच्छे उनके पास थे नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही जोड़ी लाने सही समझा। तो ये एक दूसरा है जो मैं अपनी बेडशीट से थोड़ा थोड़ा मैचिंग के हिसाब से ही लेकर आई हूँ। तो अब ये है एक बेडशीट जो मैं लेकर आई। मैंने सोचा कि 2 ही बेडशीट अभी मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मतलब मैं लाई तो 4 थी, बट मैंने सोचा कि 2 फेस्टिवल टाइम के लिए ये रख देती हूँ और 2 मैं अभी यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि ना मेरी जो बेडशीट पुरानी थी, जिस हिसाब से मेरा गद्दा है, तो वो काफ़ी बहुत बड़ा है, तो उसके लिए चादर सबसे लार्ज आती है। जो आखिरी साइज़ चादर में होता है वही मेरी बेड पे आता है। तो इसी हिसाब से चादर लेके आई थी, तो बहुत टाइम से थी नहीं, तो इसलिए मैं ले आई। तो इस बेडशीट के साथ 2 पिलो कवर्स के मैचिंग के आए हैं, जो ऑब्वियस बात है हर बेडशीट में आते हैं। तो ये कुछ इस साइड टाइप का इतना, मतलब इतना कुल मिला के साइज़ है। और देखिए, ये जिस हिसाब से इसका जो प्रिंट है मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे को ना इस टाइप का चादर मैंने कभी बिछाई नहीं थी, इस तरीके की प्रिंट की, जैसा मैं बोलूँ। क्योंकि ना मेरे पास बहुत अलग अलग प्रिंट की मैंने बिछाई, सिंपल ज़्यादा मैंने बिछाई, पर इस बार मैंने सोचा क्यों ना भरी बड़ी चादर बिछाते हैं, कैसे लगते। फर्स्ट टाइम यूज़ करके देखी थी इतना प्रिंट, हैवी प्रिंट वाली। तो ये बैग तो ये मेरे बेडशीट के लिए फुल साइज़ की हैं और इसका कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। सीरियसली मैं बता रही हूँ, प्योर कॉटन के कपड़े हैं। हाँ, धुलने के बाद थोड़ा छोटा ज़रूर होगा, पर ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रिंट तो मैं बता ही नहीं सकती, इसका कलर और प्रिंट इतना अच्छा लगा कि इस बार मेरी जब बेडशीट बेड पे बिछ चुकी है, तब मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो व्लॉग बहुत टाइम बाद शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं लाइव पहले ही थी। क्योंकि मैं सोचा कि पहले मैं बिछाती हूँ, शूट करती हूँ, बिछाती हूँ, देखती हूँ कि ये कॉटन की बेडशीट अच्छी है या नहीं है, उसके बाद मैं आपको ये व्लॉग शेयर करूंगी। बट बिछाने के बाद एक बहुत अच्छी बेडशीट निकली है। और ये पिल्लो कवर में इस तरीके की जिप वाली है ये, क्योंकि अब मोस्टली पहले नहीं आते थे, मैं इतना जानती हूँ कि कई कई बेडशीट में नहीं आते, पर आजकल की बेडशीट में आते हैं जिप वाला कवर। मतलब उसमें आता है और ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें ना तकिए निकलते नहीं हैं बाहर। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी मेरी आवाज़ भी बीच में गायब हो गई, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। अब तो लगातार व्लॉग आते ही रहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी के लिए भी शॉपिंग होगी, तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर की जाएगी। और ये है पूरी बेडशीट जो इस तरीके की है, फुल प्रिंटेड वाली। मैंने तो सोचा भी था कि और ले लूँ, क्योंकि उसकी दुकान पे इतनी अच्छी अच्छी बेडशीट थी, इतनी बेडशीट थी, मैं आपको क्या बताऊं। इतना बेडशीट मेरा मन था कि मैं उससे सारी ले लूं। और मेरा ना अब धीरे धीरे करके 1 2 4 5 बेडशीट मैं और लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे बेडशीट का डेकोरेट करने का, घर की चीज़ों का बहुत सारा शौक है। मतलब मुझे बहुत शौक है इन सारी चीज़ों के लिए। तो एक ही दूसरी मेरी बेडशीट इस तरीके की है। इसका मैं आपको पिल्लो कवर दिखा रही हूँ। ये पिल्लो कवर इस टाइप का है। इसमें जैसे बेडशीट में प्रिंट है, सेम वैसा ही कुछ उससे कंट्रास्ट में होता है। ये भी बड़ा साइज़ का, ये भी कॉटन की ही है। ये कलर मेरे ने बहुत टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ। मैंने लाइट कलर हमेशा बहुत यूज़ कर लिया बेडशीट पे। मैंने कहा लाइट कलर अच्छा रहता है, बट अब मैंने सोचा क्यों ना कुछ मैं चेंज करती हूँ, मैं डार्क कलर यूज़ करके देखती हूँ, वो भी अच्छे लगते हैं। तो ये इस टाइप का फुल साइज़ का है। इस पर इस तरीके का प्रिंट हो रहा है, फ्लावर प्रिंट हो रखा है। और ये धुलने के बाद थोड़ी मतलब सिंक हुई है, और बाकी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही साइज़ की है जैसे थी। ये इस टाइप के हैं, इतना चौड़े। और ये कलर भी हल्का सा, मतलब कॉटन में होता है ना कि आप धुलने के बाद हल्का सा फेड होता ही है, तो ये हल्का सा फेड हुआ है, बट इतना नहीं कि हम कह दें कि बहुत ख़राब हो गई है, पर बिल्कुल ना के बराबर इसका रंग निकला। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, और दुकान वाले की भी, कि कोई कोई चीज़ ना दिखाते कुछ और है, फिर कॉटन में भी निकल कुछ और जाता है, फिर दिक्कत होती है।
और ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रिंट साइड में आता है बेड के, और इतना प्यारा लग रहा है। बेड पे बिछने के बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, कई कई बेडशीट ऐसी होती है जो खसकने लगती है, बैठने उठने में खसकने लगती है, जिससे बार बार बेडशीट खराब होती है। बट इस बेडशीट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिछने के बाद आप एज इट इज रहेगी, मतलब आपका मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट उसके बाद एग्जैक्ट वैसी रहेगी। और ये मेरी दूसरी प्रिंट की है जो मैं लेकर आई हूँ। इसमें इतने सारे कलर वहाँ पे अवेलेबल थे ही, तो मैंने इस बार ब्लू लेना सोचा, क्योंकि मैंने लाइट ब्लू बहुत यूज़ कर लिया, पर इस टाइप का प्रिंटेड में डार्क ब्लू मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने कहा ये दो लाइट कलर तो ऑब्वियस बात है, मैंने बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, बट इसलिए फिर मैंने ब्लू ही लिया, और मुझे ब्लू ही सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो मैंने ये ब्लू कलर का एक ये बेडशीट लिया है। ये बिछने के बाद इसी तरीके से गोल दिखती है, बट मैंने इसे अभी तक नहीं बिछाई है, क्योंकि मैंने इसे ऑप्शन में रखा है फेस्टिवल टाइम में, जैसे कभी कोई गेस्ट आ गया तो उनके सामने बिछाने में अच्छा लगता है, क्योंकि चद्दरें वगैरह से मतलब बेड से ये सारी चीज़ें ना एक मतलब पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, तो इस वजह से तो मैंने कहा कुछ संभाल के रख लेनी चाहिए। और दूसरा प्रिंट था ये, जो मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा। ये कलर लाइट है, बट इसके अंदर जो प्रिंट है वो डार्क शेड में है, और ये थोड़ा मैरून से मैचिंग की है। मैं मन नहीं था इसको लेने का, बट हस्बैंड ने बोला कि नहीं ये वाली ले लेते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है, उनकी भी एक चीज़ पसंद की ले लेनी चाहिए। कभी कभार तो वैसे हम लोगों को मान लेनी चाहिए उनकी बात, वैसे कभी कभी नहीं मानती हूँ मैं, जो मुझे ज़्यादा पसंद आता है मैं वो ही लेती हूँ, बट आज उन्होंने कहा कि ये वाली ले लो, अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसको हम जब कोई गेस्ट वगैरह आएगा तो हम उसी टाइम पे यूज़ कर लिया करेंगे, इसे मतलब अभी रख देते फेस्टिवल टाइम के लिए। तो एक ये प्रिंट की और चादर मैंने ली है, बट ये मैंने अपने लिए नहीं ली है, क्योंकि अब फेस्टिवल में मेरा हमेशा से रहा है, जो लोग मेरे से पुराने जुड़े हैं, जो मेरे व्लॉग देखते हैं, तो उनको अक्सर याद ही होगा कि मैं भले व्लॉग कम डालती हूँ, बट अगर मेरी पुरानी वीडियोस भी देखोगे, अगर मैं कुछ भी सामान लेती हूँ जैसे फेस्टिवल टाइम पे, तो मैं घर के लिए भी लेती हूँ, क्योंकि मैं घर पे भेजती हूँ। और ये बेडशीट स्टिल बहुत सुंदर थी, इसको मैंने एज अ टेम्परेरी अपने बेड पे बिछा कर देखा तो मुझे बहुत प्यारी लगी, क्योंकि बहुत हैवी प्रिंट की थी और ये बहुत अच्छा कलर लग रहा था एकदम। पता कहते ना, कोना कोना एकदम बिल्कुल मतलब डिज़ाइन से भरा पड़ा है। अगर मैं सीरियसली अगर इसका और भी बड़े साइज़ में होते, मैं 101% लेती अपने बेड के लिए भी, बट मैंने नहीं था वहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग मुझे ये वाली चादर बहुत अच्छी लगी, मैं सही बता रही हूँ। मेरा मन तो था कि अगर ऑप्शन होता तो उसको चेंज करके ये ले लेती, बट मेरा टारगेट फिक्स था कि मुझे 4 ही चादर लेनी है, तो फिर मैंने 4 ली। एक मैंने घर के लिए ली, और घर के बेड पे भी बहुत अच्छी लगेगी, और घर पे भी फेस्टिवल पे लोग आते रहते हैं, तो फिर वहाँ पे भी एक जो हमारा मेन गेस्ट रूम है जहाँ पे सब आते जाते हैं, वहाँ पे भी बेड हमने बिछा रखा है, तो मतलब है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये अच्छी लगेगी। और घर के लिए मैंने लिए पर्दे पिछले साल से काफ़ी टाइम से नहीं मैंने लिए थे, तो मैंने कहा इस बार ले लेते हैं। ये 4x9 के हैं। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ या कहीं ज़्यादा फास्ट बोल सकती हूँ, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। और इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। मैंने ज़्यादा खोला नहीं, क्योंकि खोलने के बाद ना बिछाने में या तय लगाने में वापस में बहुत दिक्कत आती है। बिछाना तो बहुत बात की बात होगी, बिछाने की बात कर रही हूँ, मतलब तय लगाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो मैंने कहा ऊपर से देख लीजिए, 2 मैंने पर्पल शेड में लिए, 2 ग्रीन कलर के शेड में लिए, इस तरीके का कंट्रास्ट बनाया। थे उसके पास और भी ऑप्शन, पर मुझे ज़्यादा ऑप्शन में यही बेस्ट लगा, जहाँ के लिए मुझे घर के लिए चाहिए, बट ये मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, ससुराल में चाहिए थे। और ससुराल की जो मेरी जो वहाँ की लोकेशन है, उस हिसाब से ये कलर वहाँ पे जाता, तो इसलिए मैंने 2 ग्रीन 2 पर्पल कलर के कॉम्बो बना के लिए थे, तो ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रहे थे। आगे और भी देखेंगे, अगर कोई अच्छा नया प्रिंट आए तो ज़रूर लेंगे। और ये मैंने अपने यूज़ के लिए टॉवल लिए हैं, मेरे पुराने टॉवल्स काफ़ी हो गए थे, तो मैंने कहा अब क्यों ना नए ले लिए जाए। ये मैं हमेशा ही लेती हूँ, तो इस बार क्यों छोड़ूँ, अगर इस बार भी मौका मिल रहा है तो ले लेते हैं। तो ये मैं आपको ध्यान से पर्दे दिखा रही हूँ, क्या है ना, ये शूट मैंने पहले करा है, और ये बिछाने के बाद मैं काफ़ी टाइम बाद ये व्लॉग डाल दूँ, तो मैं भी भूल गई कि मैं उस वक्त क्या कहना चाहती थी, पर कोई बात नहीं। पर मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नए व्लॉग में। ये रही मेरी शॉपिंग वाला हॉल, मेरी अब स्टार्टिंग हो चुकी है दिवाली की चीज़ों के लिए। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जल्दी मिलते